नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपनी बारे में बताइए और कमेंट में जरूर आइए। चुनाव को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अखिलेश यादव को लेकर बात करने वाले हैं कि जो पत्रकारों के साथ हुआ, इससे पहले माननीय कांसीराम साहब के साथ हुआ था, तो इस पर ही बात करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ तेजी से जुड़िए और मैं फिर सब लोगों को कह रहा हूं कि बहुत आसान है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को मीडिया वाले जानबूझकर टारगेट करते हैं और उनसे हमारे नेता कैसे बचे। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता है वो कैसे बचे, ये बड़ा सवाल है। और मेरी कोशिश है कि आप लोग हमसे सीधे जुड़िए और अपना सवाल भी जरूर पूछिए, कमेंट भी जरूर कीजिए और इसको शेयर करते रहिए। आप सब लोग, अगर हमें 100 लोग भी जुड़ते हैं हमारे साथ, अब हम लोग इसको कंटिन्यू भी करने वाले हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, यूपी में जिस तरह से, माफ कीजिएगा, यूपी में जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ हुआ है, मीडिया वालों ने जिस तरह से किया और जिस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है, क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मीडिया वालों के साथ यही सलूक, नेताओं के साथ इस तरह का सलूक करते हैं? तो नेताओं को क्या करना चाहिए, एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, काफी संख्या में जुड़िए। बहुत आसान है, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए, लोकेशन जो रोटेशन लॉक है उसको ऑन कीजिए और हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो अखिलेश यादव के साथ जो बदतमीजी हुई है, जो बदसलूकी हुई है, जो मीडिया वाले ने किया है, क्या जानबूझकर सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है? यूपी में योगी जी से सवाल होना चाहिए, तो अखिलेश यादव से सवाल पूछा जा रहा है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नितिन गडकरी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। एक बड़ा घोटाला हुआ है, बस घोटाला, उसको लेकर आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी, बंगाल से अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो भी जुड़ सकता है कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं। 15 मार्च को माननीय कांसीराम साहब की जयंती है। उनका राजनीतिक एजेंडा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बहुजन सत्ता में आएंगे, इस पर भी आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तीनों राज्यों के चुनाव में क्या होगा, उस पर भी आप हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए, हम हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो हमसे पहले जुड़ना चाहते हैं, और उन तमाम लोगों को कोशिश करेंगे कि जुड़े। और ये देखिए, 4 रिक्वेस्ट है हमारे साथ। ब्रजेश वर्मा है, चलिए उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो खून भीम, जय भीम, खून भीमा गोरेगांव को फॉलो करिए, जय भीम, शेयर करें। प्रकाश मूल निवासी लिख रहे हैं, जय मूल निवासी। जेनिल राठौर लिख रहे हैं। तो देश के तमाम हिस्सों से, पश्चिम बंगाल से अगर कोई जुड़ना चाहे हमारे साथ, वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, वहां क्या चल रहा है। तमिलनाडु से जुड़ना चाहे वो हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं, केरल से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यूपी के लोग बता सकते हैं कि अखिलेश यादव के पर जो आरोप लगा रहे हैं, मीडिया का एक बड़ा तबका आरोप लगा रहा है कि उन्होंने मारपीट किया, उसमें आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल है कि वो पत्रकार की गलती है या अखिलेश के सुरक्षा गार्डों की गलती है? मैं तो फिर कह रहा हूं कि इस देश की जो टेलीविजन और अखबार, जो मीडिया है, वो कास्टिस्ट है, जातिवादी है, उस पर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया आप हमें दे सकते हैं। मेरे लिए सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और आज सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो भी हम आपसे रूबरू होंगे, आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया चल रही है। तो वो भी आप हमें बता सकते हैं और हमसे सीधे जुड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मेरी लगातार कोशिश है। आप लोग, माफी चाहता हूँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये देखिए, ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो आप दे सकते हैं, हमें सीधे हमें बता सकते हैं कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। तो ये देखिए, मैं लगातार, लोग गुजरात राजकोट से प्रकाश मूल निवासी हैं जो हमसे बात कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। और तब तक मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, वो मेरी कोशिश होगी कि देखूं वहां क्या चल रहा है। तो ये दोनों कोशिश कर रहा हूं। और रितेश मोहन की हत्या करवा दिया है, एक बार जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। रंजन राज जो है साथी पत्रकार है। कुछ नहीं, आसान है एकदम से, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने फोन को रोटेशन लॉक को ऑन कीजिए, फोन ऑन कीजिए। और बंगाल में क्या ममता बनर्जी सत्ता में वापसी कर पाएंगी,
अखिलेश यादव के जैसे पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। ये देखिए नीरज क्या मायावती जी नहीं पूरे प्रदेश में घूम सकती हैं? तो ये देखिए ये पूछ रहे हैं लगातार। तो ये 5 रिक्वेस्ट है और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि लोगों से जुड़ूं। और ये देखिए ये दुबई से प्रदीप मौर्य जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो तमाम लोग जो है देश के तमाम हिस्सों से जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज क्या खबर चल रही? गोदी मीडिया की गलती है सर, विपक्ष नहीं सत्ताधारी से किया जाए। पंकज अम्बेडकर पूछ रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर लगातार सब ये के सत्येंद्र नमस्कार जैन है। सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, दिल्ली में हूँ। हाँ हेलो। जी जी बताइए। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा सा बेड पर से उठ जाए तो अच्छा रहेगा। हेलो। अरे सत्येंद्र जी उठ के बैठ जाइए। जी जी बिल्कुल बैठ गया हूँ सर, बिल्कुल बैठ गया हूँ सर, बिल्कुल बैठ गया हूँ सर। आपका अब न्यूज पता चैनल चल रहा है पर डे फॉलो। हमारा समाज क्या 7 बजे ही सो जाता है? नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या कि आज इवनिंग में काफी दिन से पूरा थका हुआ था, तो इस वजह से जो है बस अभी 2 मिनट लेटा था, तो आपको लाइव देख लिया तो चलिए क्या तुरंत कहना आपको सर चाह रहे कॉल हैं, क्या किया। कहना चाह रहे हैं बताइए। सर कहना चाह रहा हूँ कि हमारा समाज अब तो खैर काफी कुछ जाग चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी काफी कुछ संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों के कि अभी भी जाग जाएं, और नहीं तो एक दिन वो होगा जो आज के 50 साल पहले हुआ करता था। हमको तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, फिर वही दिन आ जाएगा। मैं लोगों को यही कौन संदेश ऐसा देना चाहता करेगा? हूँ। जी, बाबा साहब के जमाने में सर यही हुआ करता था कि हम्म। तालाब से पानी नहीं पिया जाता था। हमारे पिताजी बताया करते थे, बहुत अच्छी तरह से हम्म। हमारे पापा सिखाए। पापा 2019 में ही, आज करीब 20 साल पहले ही हमारे पिताजी ने कहा था कि जब जब ये हम्म। बीजेपी सरकार आएगी तब तब आप देख लीजिएगा कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को हमेशा जमीन में घुसेड़ दिया जाएगा, तो जमीन में क्या मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कांग्रेस के समय सब ठीक था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। कभी अच्छा। नहीं रहा सर। कांग्रेस और तो बीजेपी एक ही है, दोनों के कार्य एक ही है। दोनों के कार्य कभी भी वो रात के अंधेरे में करते हैं और ये दिन के उजाले में, बस फर्क इतना है। चलिए सत्येंद्र शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या करते हैं आप? सर सर मैं होटल मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है, और अभी एक बीकानेर वाला में मैं जॉब करता हूँ, और मुझे काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। काफी दिन से अच्छा ये आपका न्यूज बताइए चैनल। बंगाल में क्या होगा? सर बंगाल का तो आप समझिए, अभी तो ये जो एक कांड कर दिया है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, सत्ताधारी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल तो जेल में डाल दिया जाता है कुछ भी कहने पर। तो बंगाल में बस यही है कि मान के चलिए अगर ममता दीदी की सरकार आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही चलिए शुक्रिया कहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए और बहुजन क्रांति मोर्चा ज्वाइन करे। जय भीम। एम परमार लिख रहे हैं जय जय अखिलेश हिंद सर। यादव के साथ जिस तरह से आज बदसलूकी हुई है उस पर आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सत्येंद्र, और भी लोगों से बात करने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। और चुनाव पर आप लोग की क्या राय है? सूरज यादव लिखते हैं कि 10 दिन के अंदर दुनिया के 2 संस्थानों ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। स्वीडन के रिसर्च इंस्टीट्यूट डी डेम की रिपोर्ट कहती है भारत अब चुनावी लोकतंत्र नहीं रहा बल्कि चुनावी तानाशाही में तब्दील हो चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश का लोकतांत्रिक स्वरूप काफी कमजोर हुआ है और ये तानाशाही की स्थिति में आ गया है। ये लिख रहे हैं। थोड़ा गाना बंद करवाइएगा बोलिए तो। डार्विन ने कहा सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, और यदि बुद्धि पर इतराते एक जानवर जो कि अपने आप को जानवर मानता ही नहीं उसका क्या मतलब निकालिए। इन किन प्रकार खुद को बचाना और तब कायर। तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग हैं, और आज अखिलेश यादव के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, उस पर भी आप अपनी वीडियो दे सकते हैं हमें। और तुषार जरा गाना बजा रहे हैं उसको मना करिएगा। स्टूडेंट वांट्स जॉब, आज कांग्रेस। सत्येंद्र आप डिस्कनेक्ट होइए और लोगों को जी मौका देना है। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो यात्री ट्रेन में नींद लेकर सफर करना चाहे उनसे 10% किराया अधिक वसूल सकता है रेलवे। और उपनाम छिपाने पर ज्यादातर दलित पास कर पाएंगे साक्षात्कार। इसका मतलब इंटरव्यू में बहुत भेदभाव होता है। ये सोशल मीडिया पर आज चल रहा है, हम दो हमारे दो की लूट। तो ब्रिटेन ने मांगा था नीरव को गिरफ्तार करने के लिए कागजात, भारत ने नहीं दिया कोई जवाब। रिपोर्ट ये जनसत्ता में खबर है। तो सोचिए सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
आपको बता रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बंगाल चुनाव पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें जरूर बताएं। और देश भर में देखिए ये सत्येंद्र से हम और 177 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश भर से और लोग जुड़ सकते हैं चाहे तो। इसको शेयर जरूर करते जाइए, आप लोग शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने के बाद ही घर घर तक पहुंचेगी आवाज। अखिलेश यादव के साथ जो हुआ है आज, उसके पक्ष में आप क्या है? क्या SC ST OBC के नेता का मीडिया से मोह भंग होगा? क्या वो अब समझ पाएंगे कि मीडिया उनके खिलाफ है? जैसे माननीय कांसी राम साहब कहते थे, मनी, मीडिया और माफिया। अखिलेश यादव जी के साथ आज सवन पत्रकारों ने कैसे किया, लेकिन तभी अखिलेश यादव जी यही सवन पत्रकार स्वार्थी अवार्ड देंगे लाखों करोड़ों का इनाम। तो ये देखिए अखिलेश जी से नाराजगी बहुत है। ये देखिए रंजन राज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, तो रंजन राज नहीं जुड़ पा रहे हमारे साथ। तो ये 5 रिक्वेस्ट है हमारे पास और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्वालिटी अच्छी आ रही है वीडियो की। आप लोग देख रहे होंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी फिलहाल भारी पड़ रही हैं। मेरी लगातार पत्रकार भी ऐसे बाहुबली बनने लगे हैं, वे नेता पर हमला करते हैं। तो हमें जो प्रतिक्रिया मिल रही है आपको बता दे पश्चिम बंगाल से, उसमें मैक्सिमम लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी कम बैक कर रही है। लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में चेतना बहुत कम है। शायद ये भी वजह है कि वहां चेतना कम होने की वजह से वहां बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने में ज्यादा फायदा हो रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप लोग बंगाल से जुड़े हैं तो हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और मैं लगातार लोगों को जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग चाहे तो हमसे हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? और ये देखिए फिरोज खान जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और क्या लगता है आप लोग का सोशल मीडिया पर जो आज बड़ी खबरें हैं मैं उसे डिस्कस कर रहा हूं। आज अखिलेश यादव के साथ जिस तरह सुनी हुई है उसको लेकर अखिलेश ने कहा, ये देखिए एक वीडियो आ रहा है अखिलेश यादव का, मुरादाबाद में जो हुआ सब प्रायोजित था, हम पर हमला करने का प्लान था, ये अखिलेश यादव ने कहा। फिरोज खान साहब कहाँ से जुड़ रहे हैं? फिरोज सर जी, मैं फिरोज खान जबलपुर मध्य प्रदेश से। जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर आप सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सवाल तो यही है कि 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है आपको? तो मुस्लिम है, आपको तो कह दिया जाएगा कि बीजेपी विरोधी है, क्या होगा? यस यस यस, मुसलमानों को तो ऐसा है सर कि अभी कुछ कहना ही उनके लिए, अब आप समझ सकते हैं, हाँ सारे चीज में आप देख भी रहे हैं, सारी जगह का माहौल भी आप देख रहे हैं कि अगर मुसलमान अगर उफ भी करता है तो उसकी चर्चा बहुत लंबी हो जाती है और बाकी चीजें दूसरे लोग करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। मतलब टोटल टारगेट आज की डेट में जो चल रहा है वो मुसलमान लोगों के ऊपर ही चल रहा है। इसलिए हम तो सिर्फ सब्र कर रहे हैं सर, ऊपर वाले के ऊपर है बस भरोसा बचा हुआ है और बस उसी के सहारे जी रहे हैं। पंकज मूल निवासी लगते हैं बंगाल में 60-40 होगी, बीजेपी की सरकार बन रही है ईवीएम के जरिए। ये पंकज मूल निवासी बोल रहे हैं, बहुत दम है उनकी बातों में। तमिलनाडु में सिर्फ 20 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां तो सरकार आएगी नहीं। केरल में उसके लिए कोई नहीं है। असम में क्या होगा? असम के लोग भी हमसे, शुक्रिया फिरोज हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी शुक्रिया। तो ये फिरोज से हमारे साथ जो जुड़ रहे थे और मैं लगातार कह रहा हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 213 लोग हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आप लोग सीधे बता सकते हैं क्या चल रहा है। जेनियल राठौर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बहुजन समाज के मैक्सिमम लोग की राय है कि ईवीएम जो है उसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो ईवीएम को लेकर है। ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है लोगों को ईवीएम पर। आज अखिलेश यादव के साथ मारपीट हुई है। अखिलेश यादव ने अब साफ साफ कहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव का ये बयान आया है, काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट देख रहा हूँ। लगातार मीडिया की कोशिश है कि मुकाबले को जो है ट्रायंगुलर किया जाए और लेफ्ट पार्टियों के लिए कोई उम्मीद नहीं है वहां। कांग्रेस के लिए कांग्रेस खेल बिगाड़ सकती है क्या ममता बनर्जी का? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ हुआ है, क्या अखिलेश यादव और तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आप सोचिए जब आपके मुख्यमंत्री के साथ ये हो सकता है। लालू यादव मीडिया विक्टिम है, मीडिया के बहाने उनको जिस तरह से बदनाम किया गया और जिस तरह से उनको सजा हो गई, जेल में है वो, इससे भी सवाल उठता है कि ये सब कब तक चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो आज हुआ है वो बहुत ही डरावना है
और ये बहुत ही डरावना है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा है कि ये सब कुछ मुरादाबाद में जो हुआ है वो स्पॉन्सर था। अखिलेश यादव का एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और आप देख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ जो मारपीट हुई है उसको लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। आप लोग चाहे तो अपनी भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो 277 लोग हमारे जुड़े हैं, इसको शेयर करते रहें आप। बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और लगातार देश भर से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। बंगाल के लोग अगर देख रहे हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या चल रहा है बंगाल में, क्या चल रहा है बंगाल में, क्या होगा। मैक्सिमम लोग की राय है कि ईवीएम से वहां सरकार बन सकती है, ईवीएम से सरकार बन सकती है, मैक्सिमम लोगों का कहना है। अखिलेश यादव की बड़ी रैली हुई है। आज आपको बता दें भाजपा सरकार में जगह सुरक्षित बेटियां हैं, तो अखिलेश यादव की बड़ी रैली हुई है, अखिलेश ने संबोधित किया है। ये दिखा रहा हूं तस्वीरें सीधे आपको। तो बंगाल चुनाव को लेकर आम लोग की प्रतिक्रिया है कि वहां ये देखिए, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके बाद मारपीट हुई थी। सवाल जवाब का वो दौर था। सोचिए, इस देश की मीडिया सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकती है, योगी से सवाल नहीं पूछ। जितेंद्र कुमार जो रहे, कहां से बोल रहे जितेंद्र? तो देखिए, ये तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। जितेंद्र आप डिस्कनेक्ट होइए, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। जितेंद्र कहां से जुड़ रहे हैं? तो ये देखिए 1043 लोग हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं। 200 जितेंद्र आप प्लीज डिस्कनेक्ट हो जाइए, आपका इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये जितेंद्र थे हमारे साथ जो जुड़ रहे थे। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो हमसे जुड़ने की कोशिश करें। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको सीधे, आपसे बातचीत हो रही है, हम लोग लाइव हैं। बंगाल में क्या होगा, बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी जो है वो लीड ले रही हैं, और मैक्सिमम SC ST OBC के लोग जो है वो उनको वोट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर लेगा कि नहीं, मैक्सिमम लोग का कहना है कि जो ईवीएम है, ईवीएम को लेकर लोगों की बहुत ही खराब राय है। और खासकर अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें तो उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आज अखिलेश यादव के साथ जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। अमित शाह का सपना था बंगाल में सरकार बनाए, उसका पूरा करने के लिए उसके बेटे को देखिए। तो ये तमाम लोग जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, आप लोग बता सकते हैं बंगाल में क्या होने वाला है, केरल में क्या होने वाला है, तमिलनाडु में क्या होने वाला है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टीवी अखबार जो है वो एजेंडे पर लगा हुआ है। कैलाश बांगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहां से जुड़ रहे हैं कैलाश? आपकी आवाज नहीं आ रही कैलाश। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी कैलाश, कहां से जुड़ रहे हैं आप? सर मैं इटली से बोल रहा हूँ, यूरोप से। अरे अच्छा, बताइए कैलाश, क्या कहना है आपका? इटली से जुड़े हमारे साथ कैलाश। सर जो आजकल हम देख रहे हैं, जो ममता का देखा था, ममता बनर्जी का, तो इससे पीछे तो कुछ साजिश हो सकती है, पर जो इलेक्शन के दौरान ये बातें चलती रहती हैं, लोगों की सेफ्टी लेने के लिए ऐसे काम कई बार जो इलेक्शन पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो अपना काम करती हैं। पर जो बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो जैसे आपने बात रखी थी कि उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में जो चुनाव है उनको लेकर मैं बात रखना चाहता हूं। जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां कांग्रेस को अंदर खाते जो है मिलकर जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे बंगाल में है, बंगाल में भी ऐसे ही होगा कि जहां अगर बीजेपी जीतती दिखेगी तो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी होगा, पंजाब में भी ऐसी होगा। क्योंकि मैं पंजाब से हूं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कांग्रेस जो पंजाब में थोड़ा कमजोर पड़ती नजर आएगी तो बीजेपी सपोर्ट करेगी, क्योंकि बीजेपी की सपोर्ट निकल चुकी है वहां से। क्योंकि वहां के किसान टोटली जो है बीजेपी के अगेंस्ट हो गए। अकाली और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट चुका है। ये अंदर खाते अब आने वाली इलेक्शन में अंदर खाते से समझौता करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है। और तीसरी बात, अब हम अगर ममता बनर्जी करें, वो भी अंदर खाते सब इकट्ठे हुए हैं।
हमें बहुजन जो पार्टियां हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी होवे, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी होवे। जो हमारी जहां जहां हमारी जो मैं कहना चाहता हूँ, जहां जहां हमारी जो बहुजन पार्टियां स्ट्रांग है उनको हमको सपोर्ट करना चाहिए, ना बीजेपी को ना कांग्रेस क्या को। करते हैं आप? ठीक है, आप इटली में क्या करते हैं? सर मैं जहां बताना चाहता हूं, मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वेलफेयर एसोसिएशन इटली का प्रेसिडेंट हूं, जहां इटली का। ठीक है सर। जी, जी। और हम जहां बहुजन समाज पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, और बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है, जो लिटरेचर का काम है, जो सामाजिक सोशल का काम है, हम वहां जहां करते हैं पूरे इटली में। हाँ जी जी, शुक्रिया 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 बांगर साहब हमारे साथ। तो सोचिए, नेशनल दस्तक को इटली से लोग पसंद कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के साथ जो मीडिया ने किया उस पर क्या कहेंगे आप? सर मैंने वैसे वो आपका देखा नहीं है, अभी मैं काम छोड़ा हूँ 2 बजे, तो मैंने वो आपसे ही सुना है, आपके प्रोग्राम से भी कोई ऐसी बात हुई है जो अखिलेश को लेकर। मुझे अभी तक उसका मालूम नहीं है। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कैलाश। हाँ जी, थैंक यू शंभू जी, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू जी। तो देखिए, बहुजन जो है वो एकजुट हो रहे हैं, लगातार उनके अंदर एक भाईचारा रिश्ता बन रहा है, और दुनिया भर के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। शुक्रिया कैलाश, अगर आप अब डिस्कनेक्ट होंगे तो हम और लोगों से भी बात कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू तो सर। आम जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनको लगता है कि EVM जो है वो बड़ा खेल है, और इसलिए अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि अगर उनकी ईवीएम सरकार पर आती मैं है एक बात तो रखना चाहता आगे से हूँ। चुनाव EVM के खिलाफ नहीं होगा। हाँ, ईवीएम पर मैं जो बात रखना चाहता हूँ, जो ईवीएम को हटाना है उसका प्रोसीजर क्या है? आप तो एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, काफी घूमे हुए हैं, आपको इन चीजों का पता है। अगर ईवीएम हटानी है तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होना चाहिए? इसके बारे में आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अभी EVM तो देखिए संसद से आया है, तो संसद से ही हटेगा। जो सरकार में लोग बैठे हैं वही चाहे तो हटा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आंदोलन होगा, कुछ ऐसा बात होगा तो कुछ हो सकता है और नहीं? देखिए, आंदोलन तो एक रास्ता है ही, डेमोक्रेसी में तो आंदोलन एक रास्ता है ही। ठीक है। जी, शुक्रिया। क्योंकि अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको पता है कि ईवीएम के जरिए उनका जो लोकतंत्र में जो अधिकार है वोट का, वो गायब किया जा रहा है। जो बाबा साहब ने हमें अधिकार लेके दिया था, उसको कहीं ना कहीं मतलब इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है ना। तो हम बहुत सारी पार्टियों, केवल हमारी जो बहुजन पार्टी है वो ही ज्यादा ठगी जा रही है। बाकी अगर हम आपकी बात करें या बीजेपी कांग्रेस की बात करें, ये तो एक दूसरे को जिताए जा रहे हैं। वो एक जो दिल्ली की एक, अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली एक एग्जांपल है ना कि कभी वो कांग्रेस जिताते हैं, कभी बीजेपी जिताते हैं, कभी जो ट्रायंगल है वो इनके बीच ही होता है। हमारे बीच का कोई ट्रायंगल होता ही नहीं है ना। कहीं भी चल जाइए, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, उसमें हमारा ट्रायंगल जो है ना, हमको तो दिखाते नहीं है। चलिए कैलाश, शुक्रिया कैलाश, थोड़ा और लोगों को भी मौका दीजिए ताकि हम बंगाल के लोगों से भी पूछ सके। ठीक है शंभू जी, थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू। शुक्रिया। तो दुनिया भर से नेशनल दस्तक के चाहने वाले लोग जुड़ रहे हैं, मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। बंगाल में क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन टीवी अखबार जो है वो बीजेपी के साथ है। आप बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में है, एक टीवी और एक अखबार। तो इस देश में जो सरकार चल रही है, जिसका टीवी अखबार पर कंट्रोल होता है, वो जो है इस देश में लीड करता है। फिलहाल SC ST OBC माइनॉरिटी के पास कोई अपना टीवी और अखबार नहीं है, न सोशल मीडिया। कैलाश, आप डिस्कनेक्ट होंगे तभी दूसरे लोग को मौका मिलेगा। 1 मिनट सर, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। और अखिलेश यादव ने कह दिया है कि मुरादाबाद में जो घटना हुई है वो सब जानबूझ के किया गया है। एक ओफ्रा विनफ्रे है, एक अश्वेत महिला है, दुनिया की सबसे बड़ी एंकर है। उन्होंने एक इंटरव्यू किया है राजघराने का, और वहां जिस तरह से हैरी और मेगन ने आरोप लगाया कि उनके साथ रंग को लेकर किस तरह से भेदभाव होता है। सोचिए, इस देश में अगर मुझे कभी जो है अगर इंटरव्यू का मौका मिले तो क्या क्या बातें सामने आ सकती है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो क्या बंगाल के लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है, एग्जैक्टली बंगाल में क्या होने वाला है, ये भी आप बता सकते हैं हमें। एक बुरी
खबर है बीजेपी के लिए। बंगाल में जो किसान नेता है उन्होंने आज कोलकाता में रैली की है। कोलकाता में बंगाल के नेताओं रैली की है, वो एक बुरी खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए, क्योंकि किसान जो है वो उनको लगने लगा है कि अब इस मसले को राजनीतिक तरीके से ही हल करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अखिलेश यादव के साथ जो आज हुआ है, क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता है वो अब समझ पाएंगे, वो इन सब लफड़ों से निकल पाएंगे? क्या वो सोशल मीडिया पर अपने आप को लाएंगे? क्या सोशल मीडिया पर उनको भरोसा है? ये एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव के साथ आज जो हुआ मुरादाबाद में, उसको लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर बताएं। तो मैं लगातार लोग कोशिश करने, और मेरी जो रिपोर्ट है अब तक जो मिल रही है कि बड़ा तबका जो है SC ST OBC माइनॉरिटी का, वो जो है वो फिलहाल ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन बीजेपी के जानकारों की माने तो बीजेपी बंगाल में जीतना चाहती है, असम में उसका मामला फंसाना चाहती है, और तमिलनाडु और केरल में, पुडुचेरी में उसके लिए कुछ नहीं है। पुडुचेरी में सरकार बन सकती है क्योंकि वहां जो PC चाको थे। एक जो बड़ी खबर है, सोचिए कांग्रेस के लगभग 150 विधायक अब तक बिक चुके हैं। पिछले 6 साल में आप लोगों ने जहां जहां कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस के 150 विधायक बिक चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी के विधायकों को खरीदने की हैसियत नहीं है। वो सपा बसपा जो बहुजन लीडरशिप वाले दल हैं उसको खरीद लेते हैं। तो ये भी एक खबर है। ये भी मैं आपको बता रहा था कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए तो बीजेपी को चली जाएगी, बीजेपी को वोट दीजिए तो कांग्रेस को चली जाती है। सबल लीडरशिप की जितने भी नेता है वो आराम से बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे समाज में क्या राजनीतिक जागरूकता नहीं है? और अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है राजनीति में भी पैर जमाना, क्योंकि आपको वो आजादी नहीं मिलती है। और तो ये देखिए लगातार लोग हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक जो है ममता बनर्जी के पैर में जब से चोट लगी है, वो 14 तारीख से, मतलब 2 दिन बाद से चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। तो जिस तरह के साम दाम दंड भेद की राजनीति बीजेपी कर रही है, उसी तरह की वो भी राजनीति है। लेकिन मीडिया जो है, मीडिया लगातार बीजेपी के साथ बनी हुई है। वही मीडिया यूपी में अभी से अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है। सवाल तो पूछना सीधा सत्ता पक्ष से, लेकिन मुझसे बात करिए गोरखपुर यूपी, जनार्दन यादव लिख रहे हैं। बिल्कुल जनार्दन, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग अपनी बात कीजिए जनार्दन यादव जी, और मैं सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग मोबाइल का, अपना मोबाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल कीजिए, उसका रोटेशन लॉक ऑन कीजिए, रोटेशन लॉक ऑन कीजिए, ऑफ नहीं करना है, रोटेशन लॉक ऑन कीजिए। हमसे आप सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया क्या है, सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें क्या है, वो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। और अखिलेश यादव ने कहा है कि मुरादाबाद में जो हुआ है वो सब कुछ प्लान था। तो मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है वो अभी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता जो है वो नहीं समझ पाए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। और अखिलेश यादव आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुने जा रहे हैं। एक अध्ययन, उपनाम छिपाने पर ज्यादा दलित पास कर पाएंगे साक्षात्कार। ये देखिए ये किस तरह की खबरें हैं। मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जो है वो जाति की वजह से इंटरव्यू में उनका भेदभाव होता है। इसी को लेकर दिलीप मंडल ने लिखा है कि अगर इंटरव्यू में भेदभाव ना हो तो ज्यादातर SC ST OBC के लोग जो हैं वो IAS में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो रिटन में ज्यादा नंबर लाते हैं, लेकिन उनका नंबर जो है वो काट लिया जाता है। तो ये देखिए जनार्दन यादव बोल रहे हैं। कहां से जुड़ रहे हैं जनार्दन जी? हेलो जनार्दन जी बोलिए। मूल निवासी PDP बोल रहे हैं, EVM पर बात कीजिए। हम सब लोग EVM पर लगातार बात करते रहे हैं, और ये देखिए डिस्कनेक्ट हो गए हमसे, और सुनील कुमार सुमन हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से जुड़ने की। और फेसबुक पर आप हमें अपना सवाल लिख के भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हमसे जुड़ के ही बात कर सकते हैं। आप हमसे अपना सवाल, अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आप हमें कमेंट में भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके सवाल को। और काफी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं।
जो हमसे बात कर रहे हैं, और मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट है कि अभी तक सब कुछ हाथ से नहीं निकला है। मीडिया की लगातार कोशिश है, तमाम चैनल आपको अब 24 घंटा बंगाल चुनाव दिखाएंगे। सोचिए, तमिलनाडु में भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव है, पुडुचेरी में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, लेकिन आपको दिखाया जाएगा सिर्फ बंगाल चुनाव। तो बंगाल चुनाव में कांग्रेस जो है वो ममता के खिलाफ लड़ रही है, लेफ्ट ममता के खिलाफ लड़ रही है, इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ओबीसी के ही चुनाव ओवैसी साहब के ही चुनाव लड़ने से फायदा होता है, ऐसा नहीं है। बाकी कांग्रेस लेफ्ट भी जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोलती है, लेकिन बीजेपी के मदद भी पहुंचाती है। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं सोशल मीडिया पर। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप लोग बताइए कि बंगाल में आप लोग के हिसाब से क्या अखबार सफल हो पाया, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। भरत शाह के जुड़ रहे हैं, कहां से जुड़ रहे हैं भरत? मुरैना से सर। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। तो तकनीकी गड़बड़ी है, बोलिए भरत जी, क्या कहना चाह रहे हैं? तो तकनीकी रूप से कुछ प्रॉब्लम है, तो तकनीकी रूप से कुछ प्रॉब्लम है भरत, हम फिर से बाद में बात करेंगे। तो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा था लगातार। अखिलेश यादव के साथ जो आज हुआ है बदसलूकी, वो आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और सीआरपीएफ जवान द्वारा अखिलेश यादव की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम पर रूबिका लियाकत जी समेत पूरी दिल्ली मीडिया का ईमान जाग गया है। और उत्तर प्रदेश में न जाने कितने ऐसे प्रकरण हुआ जब सरकार से सवाल करने पर पत्रकारों पर मुकदमे हो गए, तब ये पत्रकार कहाँ थे, पार्टी कार्यकर्ता बन गए पत्रकार। तो टेलीविजन अखबार पर अखिलेश को बदनाम किया जा रहा है, लगातार खबरें दिखाई जा रही है। तो मीडिया की लगातार कोशिश है कि विपक्ष को बदनाम किया जाए, और खासकर अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता है तो उसको पूरी तरह से बदनाम किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो लगातार अपने नेता के साथ बने हुए हैं। तो इस लेवल की तो एक जागरूकता जो है वो समाज में आई है, जो साफ साफ दिख भी रहा है। जो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े उन सबका शुक्रिया, और रोज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे फेसबुक हम लोग मिलते रहे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।